हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपुर एकेडमी। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच आज प्रेजेंट कर रहा हूँ मिसलेनियस, जो कि हम लोग चैप्टर 5 का कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है x और x पर पावर है x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना। ये है उसके बाद प्लस x माइनस 3 पर पावर है x स्क्वायर, ठीक है। जहां पे बोला गया है x का मान 3 से बड़ा है, ठीक है ना। देखो करना क्या है, इसको बिल्कुल आसान और अच्छे तरीके से समझना है। देखो यहाँ पे है क्या, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, क्या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। इसका मतलब यहाँ पे समझो, क्या हम यहाँ पे इस तरह से पहले भी बना चुके हैं। लेट y बराबर ये पूरा पार्ट को क्या बोल दे, u बोल दे क्या, और प्लस ये पूरा पार्ट को क्या बोल दे, v बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब इस लाइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का पहले लिखिए dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये होगा क्या, बोलो हाँ या ना, और इसको संकलन फर्स्ट बोल दो। यहां तक में कोई दिक्कत, बोलो। चलो अब देखना है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बहुत किए हैं। अब u पार्ट को लेना है, सॉल्व करना है, और v पार्ट को लेना है, सॉल्व करना है। उसके बाद दोनों को ऐड कर देना लास्ट में, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं सेंस u बराबर क्या भाई, x और x पर पावर x क्यूब x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना। जब यहाँ वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग से गुना करना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड। अब देखो क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर लॉग x और उस पे पावर है x स्क्वायर माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो log u ये पावर आ जाएगा आगे x स्क्वायर माइनस 3, ये सब जान रहे हैं, कोई दिक्कत। log x, बोलो हाँ या ना, कहीं कोई दिक्कत होगा क्या। देखो ये था, इसको हमने u मान लिया, इसको भी इसका डेरिवेटिव किया तो इस तरह से आएगा। पहले हम u पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, u बराबर इतना। जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो तो हमेशा लॉग से गुना करना पड़ता है, ठीक है। अब ये चीज आया, मतलब ये u और ये v, तो यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सीधा सीधे लिख दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, d अपॉन dx log u बराबर d अपॉन dx x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x, है ना। बोलो 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 बोलो, लॉग u का क्या हुआ, 1/u इंटू du अपॉन dx, ठीक है भाई। अब देखो u इंटू v, इसको आगे कर रहे हैं, देखो x स्क्वायर माइनस 3 डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, तो लॉग का, log x का, ठीक है ना, प्लस log x को रख रहे हैं और डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, बोलो x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो 1/u इंटू du अपॉन dx बराबर, चलो बोलो बोलो बोलो, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। 1/u इंटू du/dx, बोलो बराबर, यहाँ पे देखो ये तो एजेटिक्स रहेगा, x स्क्वायर माइनस 3 एजेटिक्स रहेगा, इंटू log x का 1/x, log x का 1/x, उसके बाद यहाँ पे x थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस log x
इंटू इंटू इसका डिफरेंशियल करो, इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का 2 और इसका तो 0 हो जाएगा, मतलब कि 2x। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 0 माइनस 3 एक कांस्टेंट नंबर है तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हो तो 0 लिख दो। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, du अपॉन dx बराबर, ये u बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स प्लस इसको गुना करो 2x इंटू लॉग एक्स। ठीक है ना, क्योंकि 0 से प्लस माइनस होकर कोई ज्यादा इफेक्ट कुछ नहीं करने वाला। ठीक है भाई, अब देखो तो du अपॉन dx बराबर क्या होगा, u का मान रख दो, u का मान क्या है x और x पर पावर x स्क्वायर माइनस 3 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या आया, du अपॉन dx आया। अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है v वाला, तो अगेन v बराबर आपके पास क्या है, v बराबर आपके पास क्या है, देखो x माइनस 3 पर पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी लॉग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ना, बोथ साइड। अब देखो बात करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पे देखो अच्छे से क्या होगा, लॉग v बराबर लॉग x माइनस 3 पर पावर एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा लॉग भी, ये पावर जो है आगे आ जाता है इंटू लॉग x माइनस 3। इसके बाद अब डेरिवेटिव करो, तो डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, जब डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन dx क्या होगा लॉग भी और d अपॉन dx दिख रहा है, बोलो x स्क्वायर इंटू लॉग x माइनस 3। ठीक है ना, बोलो यहाँ तक दिख रहा है। अब बात करते हैं और आगे। ठीक है ना, चलो यहाँ तक दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, लॉग u या लॉग v का क्या होगा भाई, लॉग v का 1/v इंटू dv अपॉन dx, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब यहाँ पे भी वही जो लगेगा u इंटू v का फॉर्मूला, क्या होता है बोलो, u को रखना है, डेरिवेटिव करना है किसका है भाई, तो v का, और v मेरे पास है log x माइनस 3। ठीक है ना, log x माइनस 3, उसके बाद प्लस, उसके बाद log को रखो, log वाला पार्ट को रखो x माइनस 3, और डेरिवेटिव करना है किसका, x स्क्वायर का, किसका करना है x स्क्वायर का। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या है 1/v dv/dx, इसको रखे इसका डेरिवेटिव किए और इसको रखे इसका डेरिवेटिव किए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे आगे 1/v इंटू dv अपॉन dx बराबर क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा ही, इसको थोड़ा ब्रैकेट में रख लो। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर रहेगा इंटू लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, लॉग एक्स का 1/x, 1/x और x माइनस 3 है। ठीक है ना, वापस से इस थीटा का होगा, लेकिन कोई हमको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वापस से ऐसे होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, x का 1 होगा, 1 से गुना करके कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, और 3 तो कांस्टेंट है, log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कंप्लीट अगर देखा जाए तो dv अपॉन dx बराबर होगा, ये v बराबर के उधर, ये वाला v बराबर के उधर जाएगा, क्या होगा गुना में जाएगा। उसके बाद क्या होगा x स्क्वायर बटे x माइनस 3,
ठीक है ना। जब x माइनस 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1, x माइनस 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1, क्यों, इस पार्ट का 1 आएगा और इस पार्ट का 0, तो 0 में 1 माइनस 0 क्या होगा भाई, 1 माइनस 0 क्या होगा, बोलो क्या होगा 0 1, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लस प्लस लॉग, ठीक है ना, प्लस 2 को आगे कर ले 2x इंटू लॉग x माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत देखने में, ठीक है ना। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं और आगे, यहाँ तक तो हो गया। अब v का मान रख दो, ठीक है ना, dv अपॉन dx बराबर v का मान है x माइनस 3 x स्क्वायर और ये वाला एजेटिक्स s स्क्वायर बटे x माइनस 3, ठीक है ना, प्लस 2x इंटू लॉग x माइनस 3, ठीक है। अब ये हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना भाई, हम तो अलग अलग कर लिया था। अब आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है कि आप इक्वेशन फर्स्ट से या तो इक्वेशन फर्स्ट में मान रखने पर, ठीक है ना, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट देखो भाई क्या है, dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv बटे dx, ठीक है ना, ठीक है, बोलो बोलो हाँ या ना। तो dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx ये है, du अपॉन dx क्या है, ये है, इसको रखो यहाँ पे, क्या है x और x पर पावर x पर पावर है x स्क्वायर माइनस 3, उसके बाद x स्क्वायर माइनस 3 बटे x प्लस 2x इंटू लॉग x, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है, चलो ठीक है। अब देखो प्लस प्लस होने के बाद अब v वाला का पार्टी का मान रहेगा ये जो है ये, ठीक है ना, क्या है x माइनस 3 का x पर पावर 2, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, या तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसी में प्लस करके आप लिख लीजिएगा, इसी में कंटिन्यू प्लस करके लिखिएगा ये मान, ठीक है ना। हमको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा साइड कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, बोलो ये, ठीक है ना, प्लस 2x इंटू लॉग x माइनस 3, ठीक है ना, जिसको भी ये आपका आंसर होगा। देखो हम बता देते हैं कि जिसको नहीं दिख रहा है ना, जिसको नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ बताते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या था, dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv बटे dx, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, du अपॉन dx का मान रख देना जो कि मेरे पास ये है, उसके बाद रख देना प्लस प्लस d अपॉन dv, यहाँ पे dv अपॉन dx, तो dv का मान ये है, ठीक है ना। अगर उधर थोड़ा बहुत कट रहा होगा तो आप यहाँ पे प्लस में रख देना और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बोलो यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना, चलो ठीक है। चलिए तो हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं कहीं कोई दिक्कत। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बहुत ही आसान है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए है ना, बोलो हाँ या ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। बहुत ही आसान है, आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, बोलो चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कितना होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, y बराबर आपको दिया है 12 1 माइनस cos t
12 1 माइनस cos t कोमा x बराबर दिया है 10 t माइनस साइन t। ठीक है ना। बताओ इसमें आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx, ये निकालना। बताओ भाई, इस तरह का क्वेश्चन नहीं किए क्या? बहुत सारा इस तरह का हम लोग क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारा। बताओ, जब भी आपको बताए थे, जब भी आपका दो पार्ट दिया रहता था x और y, जब भी दो पार्ट दिया रहता था तो हम लोग क्या करते थे वहां पे? बताओ, जो थीटा हुआ करता था, जो एंगल हुआ करता था, उसके सापेक्ष पहले अवकलन करते थे। उसके बाद dy अपॉन dx निकालने के लिए dy अपॉन dt या dy अपॉन d थीटा निकाल देते, बटे dx अपॉन dt। अगर थीटा t है तो t, अगर मेरा थीटा एंगल थीटा है तो थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, क्या उसी तरीका का क्वेश्चन दिख रहा है क्या? बोलो, यहाँ पे उसी तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? हमको तो दिख रहा है। देखो, ये एक क्वेश्चन है ना? बोलो हाँ या ना। तो एक क्वेश्चन ये है। बात क्लियर हुई? इस तरह का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है ना। इसीलिए बोले हम मिसलेनियस एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी पढ़े वही रिपीट होता है, पर हमारे माइंड में जल्दी जल्दी बात नहीं आती है। तो इस तरीके से आप करते हैं तो एग्जाम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, अब यहाँ पे देखो, पहले y वाला पार्ट लेते हैं। अच्छा, इसको निकालने से पहले इसको जो निकालेंगे, इसको बताए थे ना। चलो, अच्छा, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसको करते हैं। क्या है मेरे पास जी? y बराबर 12 1 माइनस cos t। अब बताओ कि थीटा मेरे पास क्या है भाई? t है। एंगल क्या है? t है। और जब एंगल t है तो डेरिवेटिव भी मेरा t के सापेक्ष होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, क्योंकि ये सब बात बताया गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल मेरा t है। एंगल मेरा क्या है? t है। ठीक है। तो चलो यहाँ पे करते हैं dy अपॉन dt बराबर, ये 12 तो है भैया, 12 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है ना। 1 माइनस, हाँ ठीक है, 1 माइनस cos t, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखना, तो dy अपॉन dt बराबर क्या होगा भाई? ये 12 है, आगे हो जाएगा। अब देखना, यहाँ पे 1 है, 1 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0, ये माइनस, ये पहले का माइनस, और cos t का डेरिवेटिव क्या होगा? sin t। cos t का क्या होगा? देखो, cos t का क्या होता है? cos t का क्या होता है? माइनस sin t। तो ये पहले का माइनस और एक वो वाला माइनस आएगा, क्या होगा? प्लस sin t। ठीक है ना। बोलो, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं ना, कहीं कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा? dy अपॉन dt बराबर कितना होगा भाई? ये तो प्लस हो या माइनस हो, जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12 से गुना होगा तो क्या होगा? 12 sin t, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा dy अपॉन dt आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना क्या? वापस से निकालना है आपको dx अपॉन dt। तो यहाँ पे निकालते हैं क्या? x बराबर लो, कितना है? tan t माइनस sin t। ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो dx अपॉन dt बराबर, तो 10 है, आगे हो जाएगा d अपॉन dt, और हो जाएगा यहाँ पर t माइनस साइन t। क्या होगा भाई? t माइनस साइन t। तो dx अपॉन dt बराबर 10 है। अब देखो यहाँ पे, ये तो दोनों के साथ डेरिवेटिव है ना। तो अगर t के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ t है, यहाँ पे t है, दोनों जगह t है, dt अपॉन dt। जब दोनों जगह सेम हो जाता है, आपको बताया होगा कितना होगा? 1। जिस तरीके से dx अपॉन dx बराबर 1 होता है, उसी तरह यहाँ t है, यहाँ पे t है, दोनों जगह सेम है, क्या हो जाएगा?
1, ठीक है, माइनस उसके बाद साइन, साइन का क्या होता है भाई कॉस, साइन का क्या होता है कॉस टी, कोई दिक्कत नहीं। साइन का क्या होता है कॉस और पहले से बीच में माइनस है इसलिए हमने माइनस दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं आगे, ये तो आ गया, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या भाई बोलो, हमको चाहिए था dy अपॉन dx, तो ये चीज के लिए चाहिए ये चीज, और हम आपको पहले ही बताए हैं कि जब दो समीकरण हो तो इसके आपको नोट करके वहां पे फॉर्मूला बताए थे dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt, ये फॉर्मूला बताए थे या ना बोलो हाँ या ना, तो यही चीज तो बताए थे और यही चीज हमको निकालना है, आसान है, क्या दिक्कत है, निकाल देंगे। देखो क्या क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम करने वाले क्या है, निकालने वाले हैं ना, तो चलो यहाँ पे ही निकाल लेते हैं, इसी जगह निकाल लेते हैं। देखो dy अपॉन dt चाहिए ना, देखो dy अपॉन dx चाहिए, ठीक है, तो देखो अब यहाँ एक बार तो लिख ही दिए dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt का मान रखो, dy अपॉन dt का मान ये रहा, कितना है 12 साइन t, ठीक है, चलो बटे क्या है, बटे यहाँ देखो dx अपॉन dt का मान कितना भाई बोलो, ये है, देखो कितना है 10 और ब्रैकेट में 1 माइनस cos t, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं और आगे, तो देखो यहाँ पे क्या होना है dy अपॉन dx, यहाँ एक छोटा छोटा फॉर्मूला लगेगा, देखिएगा यहाँ पहले 2 से तो ये कट जाएगा 6 टाइप और 2 से ये 5 टाइप, मतलब 6/5 तो हो गया, इसमें कोई नो डाउट। अब देखो sin t है, क्या है भाई sin t, तो sin t का आपको कल भी फार्मूला, पिछले क्लास में भी हमने फार्मूला बताया है, sin t है उसका क्या फार्मूला होगा 2 into sin t/2 sin t/2 into cos t/2, ठीक है ना, बटे ध्यान देना ये तो 5/6 तो 6/5 हो ही गया, सिर्फ sin t का ये फार्मूला हो रहा है 2 into sin t/2 into cos t/2, नीचे 1 माइनस है 1 माइनस cos, जब 1 माइनस cos हो तो आपका यहाँ होता है 2 into sin स्क्वायर t/2। बात बता क्लियर कर दें, देखो यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं, जब यहाँ पे देखना थोड़ा सा यहाँ पे देखो, जब आपका जो है ना समझना वाली बात ये है 1 माइनस cos x होता है, 1 माइनस cos होता है तो 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। अगर 1 प्लस cos ये सब बताया हुआ है, 1 प्लस cos होता है तो 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। क्लियर है बोलो हाँ या ना। और sin t का तो sin x का तो आपको बताया हुआ है, sin x का बताया हुआ है क्या होता है 2 into sin x/2 into cos x/2, बोलो हाँ या ना। तो ये सब सारे फार्मूले आपको बता दिए हैं, पहले का ही बताया हुआ फार्मूला है, तो यही सब का यूज है, तो अच्छे से आप देखिए रिवाइज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो 6/5 हो गया, ठीक है ना, sin t का 2 sin t/2 into cos t/2, और 1 माइनस cos होगा तो sin बदलेगा, और 1 प्लस cos होगा तो आपका 1 प्लस cos होगा तो cos स्क्वायर बचाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, देखना यहाँ पे sin 2 को है, यहाँ पे 1 को है, तो यहाँ से sin स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब है कि मेरे पास जो बचा dy अपॉन dx बराबर क्या बचा बोलो 6/5 तो बचा है, 6/5 तो बचा, 6/5 तो बचा, उसके बाद 6/5 तो बचा, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, उसके बाद यहाँ पे देखो cos बटे sin, मतलब कि cos t/2 बटे sin t/2, और cos बताओ कि cos t/2 अपॉन sin t/2 क्या होता है, बताओ cos बटे sin क्या होता है
कॉट होता है। क्या होता है भाई? तो कॉट t/2 और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? बोलो कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया? देखो ये वाला आपका फार्मूला है, इसको मत कुछ करना छेड़छाड़। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रही है? बोलो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है ना? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 कितना आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? y बराबर साइन इनवर्स x, प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए ये है और इसमें भी आपको क्या करना है? dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है ना? ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है। अब बात करते हैं और आगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो दो समीकरण नहीं दिया है ना, सिर्फ एक समीकरण है। तो एक ही समीकरण से हम लोग dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे देखो कैसे। ठीक है ना? देखो कैसे। ठीक है ना? चलो निकालते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे देखना, थोड़ा बात समझते हुए चलना। देखो ये y बराबर मेरे पास क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसका सीधा डेरिवेटिव करो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना? तो क्या होगा बोलो? dy अपॉन dx बराबर d/dx साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना? तो क्या होगा? dy अपॉन dx बराबर, ये dy अपॉन dx का मतलब दोनों के साथ डेरिवेटिव। बात क्लियर? ठीक है। देखो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस जगह अच्छे से समझना है, तभी तो हमने मार्कर चेंज किया है, इस जगह समझने के लिए ही। बात क्लियर? इसका तो हो गया, कोई बात नहीं है भाई। अब प्लस है तो प्लस। अब ये वाला देखो, ये वाला इसका क्या होगा? ये भी साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स x क्या है मेरा? कंप्लीट x जो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर के भांति काम कर रहा है। तो यहाँ पे करना पड़ेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x मेरे पास ये वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। समझ में आया? बोलो समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है ना? तो इसका स्क्वायर है, क्योंकि मेरा कंप्लीट ये x है। ठीक है? अब बात करते हैं और आगे बात करते हैं। अब इसका भी तो होगा, इसका भी तो डेरिवेटिव होगा। देखो x तो x नहीं है, यहाँ तो सिर्फ x था इसलिए नहीं किए, लेकिन यहाँ तो x नहीं है, इसका भी डेरिवेटिव होगा ना? बोलो हाँ या ना? मतलब कि रूट का मतलब क्या हुआ? पावर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी एक लाइन और बढ़ेगा और भी एक लाइन और बढ़ेगा। देखो भाई यहाँ पे देखो इनटू चलो अब करते हैं आगे करेंगे अगला स्टेप में। तो dy अपॉन dx बराबर क्या हुआ? यहाँ पे ध्यान देना। चलो यहाँ पे हम एक बार समझा ही देते हैं इस जगह, और इनटू
अब बात करते हैं और एक बात बताना कि यहाँ पे साइन इनवर्स x का किए, साइन इनवर्स x का 1/x हो ही गया, जो भी होना था 1/√1 - x², ठीक है। उसके बाद इसका किए, इसका जो किए हम लोग डेरिवेटिव, तो 1 - x² पर पावर 1/2 का किए हैं। किसका किए हैं? 1 - x² पर पावर 1/2 का किए हैं। लेकिन इसका भी तो होता है, जैसे कि हम sin स्क्वायर x का करते हैं तो पहले स्क्वायर का होता है, उसके बाद किसका होता है? उसके बाद साइन का होता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखना है कि इसका हो तो हुआ ही हुआ, पहले साइन का हुआ, उसके बाद किसका हुआ, वापस से आपका क्या हुआ, वापस से ये जो थीटा है इसका भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। इसको एक ही बार में हम लिख दिए। लिखने का वजह ये था क्योंकि यहाँ पे आगे अभी बहुत सॉल्व होने वाला है, ठीक है ना। देखो 1/√1 - x², कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लस अब देखो 1/1 यहाँ देखना √1, ठीक है 1। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बोलो? 1 - x²। बोलो यहाँ पे स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल हो जाएगा, वो तो क्या बचेगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है ना। इनटू अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x पर पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू x और n-1 होता है ना, बोलो। अब उसी तरह से यहाँ पे आपका क्या होगा? 1/2 है तो आगे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 1 - x² और 1/2 में क्या होगा? -1 होगा, -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इनटू, अब यहाँ पे देखो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा भाई बोलो? तो 1 है, क्या होगा? 1 है तो उसका क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कोई भी अचर पद, कोई भी एक नॉमिनल वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0, ठीक है। और x² है, -x² है तो क्या होगा? -2x होगा, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो क्या होगा? देखो यहाँ पे dy/dx बराबर क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना है 1/√1 - x², ठीक है, प्लस अब देखना यहाँ पे एक बात समझना है, 1/ ध्यान देना यहाँ पे √, ये ब्रैकेट को खोल रहे हैं हम लोग, ये ब्रैकेट को खोल रहे हैं 1, मैं यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा? यहाँ माइनस और ये 1 के साथ, देखो ब्रैकेट को खोलने का अर्थ ऐसा है, 1 है तो 1, ये इसके साथ क्या है? 1 के साथ प्लस, और ये बराबर में क्या है? माइनस। तो अच्छे देखना, माइनस प्लस क्या होगा? -1, ठीक है ना, -1। और देखना ये माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस x²। बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखना क्या होने वाला है, समझना है। 1/2 तो 1/2 है ही, 1/2 है ही। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 1 - x² और 1/2 में जब -1 हो रहा है तो क्या होगा? -1/2 इंटू -2x, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? dy/dx बराबर 1/√1 - x², ठीक है ना, प्लस 1/√x², ठीक है ना, इंटू 1/2। उसके बाद देखो ये वाला पार्ट को अच्छे से देखना है, क्या है? अगर मेरा x पर पावर -1 होता है, जब हम नीचे लाते हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/x मतलब पावर 1 है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसको इस तरह से यहाँ पे नीचे लाया जा सकता है। तो नीचे लाएंगे तो क्या होगा? 1 - x² और इस पे क्या? रूट, ठीक है ना।
हाफ है 1/2 और 1/2 का मतलब ही क्या होता है रूट, ठीक है ना। और इनटू कितना है -2x, ठीक है। अब बात समझना, अब अच्छे से और समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैसे, अब सब चीज हो गया है, मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखो कैसे, तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा भाई, देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ देखो स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या होगा 1/2x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, ठीक है ना। देखो 2, देखो यहाँ प्लस था, देखो 2x से 2x कैंसिल, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ माइनस बचा है, ये ध्यान में रखना, और यहाँ पे ये चीज बचा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इधर एक लाइन और होगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देखो dy अपॉन dx बराबर, देखो यहाँ पे क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखो माइनस है तो प्लस माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको यही तो चाहिए, तो यहाँ पे देखो सेम चीज है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि यहाँ प्लस है और माइनस है और सेम है, ठीक है ना, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ये कट जाएगा, या तो माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 0, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात, यहाँ पे इस जगह, ठीक है ना। तो देखो क्या किए, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अच्छे से जानते हैं, प्लस यहाँ भी sin इनवर्स x ही है, लेकिन x के स्थान पे मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/√1 माइनस sin स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, x मेरे पास कंप्लीट √1 माइनस एक्स स्क्वायर था, उसका स्क्वायर, क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब जब रूट का है तो उसका भी डेरिवेटिव, तो x जिस तरह sin स्क्वायर होता है, sin स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव, उसके बाद sin का डेरिवेटिव, तो उसी तरीके से पहले रूट वाला था तो इसका डेरिवेटिव इनटू इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गई, ये बचा इसका x पर पावर n के तरह जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है, ये बेस सम इनटू पावर में -1, और इसका डेरिवेटिव तो कर ही सकते हैं। तो ये चीज में एजेटिक्स चल रहा है, यहाँ से ब्रैकेट खोले, -1 कैंसिल हो गया, √x² बचा, आप इसको भी काट सकते थे। यहाँ पे देखो माइनस में 1 है ना, जहाँ पे देखो 1/2 में -1 करके तो -1/2 आएगा, और इसी चीज को हमने नीचे किया है, क्योंकि यहाँ पे नीचे उसको साइड में हम समझा दिए थे -2, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल कट गया है, स्क्वायर से रूट, सब चीज हो गया कैंसिल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा रिवाइज करना, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन छोटा ही होगा लेकिन लॉजिक वाला होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन छोटा ही होगा लेकिन लॉजिक वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, x √1 प्लस y √1 प्लस x बराबर 0, ठीक है ना। आपको क्या करना है, शो करना है, सो दैट क्या हो dy अपॉन dx बराबर -1/1 प्लस x, ठीक है ना, ये आपको शो कर लेना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत बोलो नहीं ना। चलो
अब बात करते हैं इसको सॉल्व करना, मतलब सो डैट इसको ये प्रूव करके दिखाना है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे होता है, अच्छे तरीके से करते हैं। तो क्या हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्या डेरिवेटिव अभी नहीं करना है, क्या इसको इस तरीके से कर सकते हैं, x रूट अंडर y प्लस वाई बराबर ये चीज बराबर को उधर जाएगा तो माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास रूट है, क्या है, रूट है, और यहाँ पे तो रूट नहीं है, इसका मतलब रूट को खत्म करना है। तो रूट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है, तो देखो वर्ग कर रहे हैं, क्या होगा, x रूट अंडर 1 प्लस वाई, इसका स्क्वायर बराबर माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और इसका स्क्वायर। ठीक है, देखो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 1 प्लस वाई होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे बराबर माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई का स्क्वायर होगा, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल 1 प्लस एक्स होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर यहाँ वाई स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इंटू एक्स। क्या किए, कुछ नहीं किए, सिर्फ आप देखिएगा यहाँ पे गुना कर दिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला जो सिंपल टर्म्स है उसको एक तरफ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई का आएगा इधर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर एक्स, ये पार्ट उधर जा रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद आप देखिएगा आगे। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है क्या, तो बन रहा है। तो देखो बना लेते हैं, क्या होगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस बराबर। ठीक है ना, यहाँ पे देखो दोनों जगह क्या कॉमन है, हम देख रहे हैं x भी कॉमन है y भी कॉमन है, इसमें एक x इसमें 2x इसमें 2y इसमें, तो x भी कॉमन y भी कॉमन। ठीक है ना, जब यहाँ से x और y कॉमन लिए तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ y बचा, एगो y बचा, और यहाँ पे एगो x बचा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है, हमको काटाना है क्योंकि कुछ तो भीड़ तो कम करना है ना। तो यहाँ पे काटाने के लिए देखो क्या होगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ से माइनस बाहर कर लो, माइनस बाहर कर लो, तो माइनस जब बाहर करेंगे तो क्या होगा, x वाला प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस और कट रहा है, सेम सेम मिल रहा है तो यहाँ पे कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा है x प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई, यही बचा है ना, यही बचा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x को अकेले करना है, x को अकेले करना है, तो ये x को अकेले कर रहे हैं तो x माइनस एक्स वाई, ये y उधर जाएगा तो माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x बराबर यहाँ से दोनों से क्या मिल रहा है, कॉमन, माइनस भी तो कॉमन मिल रहा है और y भी कॉमन मिल रहा है, तो बच क्या गया, x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, यहाँ से माइनस, यहाँ पे y, यहाँ x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, x बराबर माइनस वाई और 1 प्लस x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्लस में और 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए हमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको y चाहिए, y अकेले y चाहिए, तो y चाहिए तो क्या हम x बटे, ये इधर आके बटे आएगा, 1 प्लस एक्स कर सकते हैं क्या, बराबर y, लेकिन यहाँ पे माइनस y इसमें है तो माइनस इसमें आ जाएगा।
ठीक है ना, माइनस इधर है तो माइनस इधर दे सकते हैं। तो y बराबर आपका ये चीज आया। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव कर लेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अब आपका डेरिवेटिव कर देते हैं। यहाँ तक में समझ में आया। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ हमने ओल झोल किया है, सिर्फ हमने सॉल्व किया है। अब इसका जो है डेरिवेटिव होगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा। अच्छे से आराम से हम करते हैं डेरिवेटिव इसका, ठीक है ना। इसको ये शो करना था, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। जो हमको शो करना था dy अपॉन dx बराबर शो करना है माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो डेरिवेटिव करना है किसका, तो ये पार्ट का। इसका मतलब है y बराबर मेरे पास है माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ठीक है। बोलो हाँ या ना। अब इसका करो डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे dy अपॉन dx, ठीक है ना, बराबर d बटे dx और बच गया क्या, देखो माइनस है ना, माइनस है ना, माइनस को क्या करो बाहर ही कर लो, माइनस को क्या करो बाहर कर लो, और x बटे 1 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ देखना ये u बटे v का फॉर्म बना, u बटे v का फॉर्म। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो dy अपॉन dx बराबर ये माइनस है, माइनस बाहर ही चलेगा, u बटे v तो क्या होगा 1 प्लस x एजेटिक्स और डेरिवेटिव किसका होगा, इसका x का, ठीक है ना। और माइनस फिर x एजेटिक्स और डेरिवेटिव होगा किसका, तो नीचे वाला 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। और नीचे क्या होता है v का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आया। वापस से समझना, v को रखें u का डेरिवेटिव किए, माइनस u को रखें और v का डेरिवेटिव किए, एकदम आसान है। वो आ चुका है लगभग dy अपॉन dx बराबर, ठीक है ना। अब देखना ये माइनस चल रहा है बाहर में, माइनस उसको रहने दो, ठीक है, 1 प्लस x, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का क्या होगा, x अपॉन x का 1, क्या होगा 1 माइनस x, और इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव जब होगा तो d अपॉन x dx क्या होगा 0 प्लस 1, क्या होगा 0 प्लस 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना, बटे अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसका 1 का 0 और x का कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब बात करते हैं और थोड़ा सा आगे, और एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, ध्यान देना ये माइनस तो चल रहा है, माइनस को आगे रहने दो, ये 1 से इसमें गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस x ही रहेगा, ठीक है। देखो माइनस, उसके बाद ये भी तो 1 ही बचा है, 1 इंटू एक्स क्या होगा x, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये 1 से इसमें गुना और ये 1 से x में गुना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं और आगे, बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखना ये माइनस में x प्लस में x कैंसिल हो गया, बच क्या गया भाई, देखो dy अपॉन dx बराबर, यहाँ अब माइनस बाहर में है तो उसको अंदर कर देते हैं, तो -1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है ना, तो -1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। देखो क्या यही चीज प्रूव करना था, क्या हो गया ना, ठीक है। बोलो हाँ या ना। तो अच्छे से समझ लेना है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।